हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। मैं अपूर्व शर्मा स्वागत करता हूं स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में बम्पर लॉ क्लर्क की वैकेंसी लेकर हाजिर हुआ हूं। और ये जो लॉ क्लर्क की वैकेंसी है ये उन सारे फ्रेशर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है जो कि पूरी तरीके से आपके बीए एलएलबी और एलएलबी को कर चुके हैं, क्योंकि यहां पर 1300 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, जहां पर आपकी टोटल सैलरी मिलाएं तो 28,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रहने वाली है। और फ्रेशर्स इस पोस्ट के लिए पूरी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के 3 ईयर प्रैक्टिस रूल में जब जुडिशरी में लाया गया था तो उसमें लिखा गया था कि अगर आप लीगल रिसर्चर की तरह काम करते हैं या फिर लॉ क्लर्क की तरह काम करते हैं तो आपको पूरी तरीके से जो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है वो आपके जुडिशियल सर्विसेज में पूरी तरीके से काउंट होने वाला है। तो इस लॉ क्लर्क की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन जो आया है इसमें आप लोग सेलेक्ट होते हैं तो आपको यहां पर 2 साल के लिए हाई कोर्ट्स के साथ लॉ क्लर्क की तरह काम करने का मौका मिलता है। प्लस इसका एक्सपीरियंस लेटर जुडिशरी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो फ्रेशर्स के लिए बंपर अपॉर्चुनिटी है। आप में से जितने भी लोग इस बैच मतलब इस पोस्ट को भरना चाहते हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ के साथ साथ एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो कल से स्टडी आईक्यू पर ये बैचेस स्टार्ट किए जा रहे हैं। एपीयू के कोर्स से आप 3499 में इस पूरे कॉम्प्रिहेंसिव बैच में एडमिशन लेकर तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का कोर्स और आपके एडवोकेट लीगल ड्राफ्टिंग कोर्स जो कि सिविल, क्रिमिनल, मैट्रिमोनियल, एनआई केसेस की आपको लीगल ड्राफ्टिंग सिखाता है। अगर आप इन दोनों बैचेस में एडमिशन लेते हैं तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21 का कोर्स आपको फ्री मिलता है। एपीयू के कोर्स से आप इन बैचेस में भी जो है एनरोल कर सकते हैं। इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी होती है, कोई भी जो है आपको ऑब्जेक्शन होता है, ये दिया गया मेरा नंबर है, इस पर मुझे डायरेक्टली कॉल, मैसेज या फिर नॉर्मल कॉल करके कुछ भी पूछा जा सकता है। और अगर आज का ये डिटेल नोटिफिकेशन आप मुझसे लेना चाहते हैं, अपूर्व शर्मा ऑफिशियल ये मेरा टेलीग्राम है, यहां पर मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं और इस टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट कर से मुझसे ये पूरा आज का डिटेल नोटिफिकेशन लिया जा सकता है। चलिए आ जाते हैं बॉम्बे ऑफ जो है आपका बॉम्बे ऑफ हाई कोर्ट ने ये पूरी तरीके से नोटिफिकेशन निकाला है। और यहां पर लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द एस्पिरेंट्स कैंडिडेट हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अदर देन द एसेंशियल कंडीशन ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। सेलेक्टेड लिस्ट और द वेटिंग लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी पोस्टेड ऑफ पोस्ट ऑफ क्लर्क। और यहां पर ये पूरी तरीके से क्लर्क की पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे प्रिंसिपल सीट और आपका इसके साथ साथ जो नागपुर बेंच है और औरंगाबाद बेंच है वहां पर ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। इस पूरी वैकेंसी का जो टाइम पीरियड है वो आपको देखने को मिलेगा कि ये 2 साल के लिए जो है वैकेंसी पूरी तरीके से आपकी जो है, अगर आप लॉ क्लर्क की तरह सेलेक्ट होते हैं तो 2 साल के लिए आप यहां पर देखने को मिलेगा कि 2 साल तक आप एज अ क्लर्क हाई कोर्ट के साथ में काम कर सकते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा 850 टोटल पोस्ट, 830 टोटल पोस्ट निकाली गई हैं जिनका बाइफिकेशन आपको बताया गया है। इसके साथ साथ आपको जो है पूरी तरीके से देखने को मिलेगा कि आपकी बेंच ऑफ नागपुर 166 पोस्ट है, जहां पर आपको बताया गया है लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द पोस्ट, सेलेक्टेड लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द पोस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों मिलाकर के बताया गया है। बेंच ऑफ औरंगाबाद की बात करें तो 336 पोस्ट है। मतलब आपकी यहां पर ये सारी पोस्ट अगर आप मिला दो तो यहां पर 1300 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। S10 लेवल का इसमें पे स्केल रहता है 29,200 से लेकर 92,300 प्लस आपके अलाउंसेस एडमिशन मिला दिए जाए तो 1 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी रहती है। अब इन पोस्ट के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जबकि आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा एज लिमिट में जर्नल ओपन कैंडिडेट 18 साल से ज्यादा की एज के होने चाहिए। इसके साथ साथ 38 वर्ष से आप कम होने चाहिए। तो जनरल कैटेगरी में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो 18 से 38 के बीच में भर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर स्पेसिफिक टाइम बिंग और बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 18 साल से 43 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ फॉर द हाई कोर्ट एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्लाइंग थ्रू अ प्रॉपर चैनल, जो 18 से लेकर के कितनी भी आपकी एज है, आपको एज नहीं है 18 से आप ज्यादा हैं तो आप इसको भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अगर हम कैंडिडेट की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यहां पर लिखा गया है साफ साफ, आ कैंडिडेट मस्ट पजेस द यूनिवर्सिटी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द डिग्री होल्डर इन लॉ, ठीक है। कि अगर आप कोई भी ग्रेजुएशन कर रखे हैं, मतलब बीए कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, आपने कोई भी
ग्रेजुएशन कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस किनको दी जाएगी? जो लॉ वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा 5 साल की या फिर 3 साल की, मतलब बीए एलएलबी 5 साल वाली या 3 साल वाली लॉ कर रखी है, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको इंग्लिश टाइपिंग जो है 40 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग आपकी पूरी तरीके से आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका सबसे मैंडेटरी क्राइटेरिया इसमें रखा गया है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर चलाना आता हो, कंप्यूटर में आपके पास अगर जो है क्या है माइक्रोसॉफ्ट वगैरह चलाने का सर्टिफिकेट है, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, तो आपको यहां पर और ज्यादा प्रायोरिटी इसमें पूरी तरीके से मिलने वाली है, ठीक है। इसके साथ साथ कौन कौन लोग इसमें अपॉइंट हो सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से सिटीजन ऑफ इंडिया है एंड द डोमिसाइल ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। क्या अगर या तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं या फिर आप भारत जो है डोमिसाइल है वो कर सकते हैं। कोई भी कॉम्पिटेंट पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट है वो कर सकता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति जिसका कोई करेक्टर या फिर जिस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं हुआ हो और क्रिमिनल केस में वो कन्वेक्ट नहीं हुआ, वो इसमें पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन की, तो आपको देखने को मिलेगा इसमें जो है एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट टोटल 90 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको मिनिमम 45 नंबर तो लेकर आने ही आने होंगे। 1 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, 90 नंबर का पेपर, 45 मिनिमम कट ऑफ रखी गई है, जिसमें रिटन टाइप जो है पेपर शुड बी रिटन टेस्ट पेपर शुड बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके यहां पर पूछे जाएंगे। मतलब एमसीक्यू बेस्ड पेपर आपके लिए यहां पर बेटा ये रहने वाला है। एमसीक्यू बेस्ड में आपके 10 क्वेश्चन मराठी के, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन, अर्थमेटिक के 20 और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ जो लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में जो है इफ द कैंडिडेट फेल इन द स्क्रीनिंग टेस्ट ही एंड सी विल नॉट बी कंसीडर फॉर द टाइपिंग टेस्ट। और अगर जो लोग आपके स्क्रीनिंग टेस्ट में 45 नंबर नहीं लेकर आ पाएंगे, 90 में से 45% नंबर 45 नंबर नहीं ला पाएंगे, उनको टाइपिंग टेस्ट में नहीं जाने दिया जाएगा। फिर इसके बाद अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट को पास कर गए, फिर आप जाओगे टाइपिंग टेस्ट पर। टाइपिंग टेस्ट 20 नंबर का होगा और यहां पर आपको देखने को मिलेगा मिनिमम पासिंग नंबर 10 है, जिसमें 10 मिनट की ड्यूरेशन मिलेगी। टाइपिंग पैसेज कंटेंट फॉर 400 वर्ड, 400 वर्ड का आपको पैसेज टाइप करके दिखाना होगा। अगर इन दोनों स्टेजेस को आप पास करते हैं तो लास्ट में होगा आपका बेटा इंटरव्यू, ठीक है। तो यहां पर आपको बताया गया है कि लास्ट है आपका पूरी तरीके से इंटरव्यू, जो कि पूरी तरीके से 40 नंबर का होने वाला है। और अगर आपने इंटरव्यू भी पास कर लिया तो आप हाई कोर्ट्स के अंदर बन जाएंगे बेटा लॉ क्लर्क। एग्जाम कौन कौन से लैंग्वेज में होगा? तो मराठी, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे इन जो है सिलेबस में, ये आपको यहां पर डिटेल्ड सिलेबस पूरी तरीके से बता दिया गया है। तो आप इसको पूरी तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसको मुझसे पूरी तरीके से मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। फॉर्म आपको कैसे भरना है और कब भरना है? फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन, और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फीस है वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपए आपकी जो है पूरी तरीके से फीस रखी गई है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, और यहां पर बताया गया कि बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका 11 बजे सुबह जो है 15/12/2025, मतलब कब से? आज से 5 दिन बाद 15/12/2025 सुबह 11 बजे से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 5/1/2026 तक चलेंगे। मतलब आप 5/1/2026 तक ऑनलाइन माध्यम से 5 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से इस फॉर्म को पूरी तरीके से क्या कर सकते हैं, शाम को 5 बजे तक भर सकते हैं। फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, क्या क्या चीजें लगानी है, ये सारी चीजें आपको यहां पर डिटेल में बता दी गई हैं। और ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सारे लोगों के लिए जो कि पूरी तरीके से क्या करना चाहते हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर लॉ क्लर्क बनना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हैं, जिससे कि उनको जुडिशियल सर्विसेज में काम आए। और इसके साथ साथ उनके लिए ये बंपर अपॉर्चुनिटी है। लॉ फील्ड में इतनी बड़ी सीटें कभी भी हमें देखने को नहीं मिलती हैं। और इसी के साथ यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरीके से जो बैच है, ये पूरी तरीके से आपकी जो वैकेंसीज है वो लॉ क्लर्क की लाई गई हैं, और आप इसकी प्रिपरेशन भी अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इजीली अपने आप से, क्योंकि सिलेबस भी आपको यहां पर डिटेल में बता दिया गया है। ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन मुझसे लेना है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अपूर्व शर्मा ऑफिशियल, ठीक है। अपूर्व शर्मा ऑफिशियल आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे से यहां पर जो है जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़ जाइए, जिससे
जिससे कि आपको डेली बेसिस पर आने वाली लॉ वैकेंसीज आपको मतलब पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया लीगल वैकेंसीज, लॉ की वैकेंसीज हैं, इस पर आपको मिलती रहती हैं, इनके नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। और इसके रिस्पेक्ट में कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप यूपी एपीओ, उत्तराखंड एपीओ, बिहार एपीओ और एमपी एडीपीओ की तैयारी करना चाहते हो, बैच आपके लिए आ गए हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं लाइव बैचेस सबके मात्र 3499 रुपीज में। इसके साथ साथ अगर आप क्रिमिनल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, लीगल ड्राफ्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए क्रिमिनल और लीगल ड्राफ्टिंग के बैचेस भी पूरी तरीके से लेकर आए गए हैं। एपीयू के कोड से ये क्रिमिनल ड्राफ्टिंग का एडवांस बैच 13,499 में, लीगल ड्राफ्टिंग बैच आपको 6,999 में दिया जा रहा है। और एआईबी 21 की तैयारी कर रहे हो तो एपीयू के कोड से ये बैच जो है 1499 में मिलने वाला है। 15 तारीख से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें से, इन दोनों में से कोई भी बैच परचेज करते हो तो एआईबी 21 आपको इसमें बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। एआईबी 21 सेपरेट परचेज करना है, एपीयू के कोड से 1499 का दिया जा रहा है। इन बैचेस से रिलेटेड कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई भी आपको जानकारी चाहिए, इस नंबर पर मुझे बैचेस के रिस्पेक्ट में बैच का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, आपको सारी डिटेल्स भेज दी जाएंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर कर दीजिए सारे ही लॉ एस्पिरेंट्स के साथ, क्योंकि 1300 वैकेंसीज कभी भी आपको देखने को नहीं मिलती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।